बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद अली हैदर हसनी हैं। आप सज्जादा नशीन दरबार आलिया गुलशन अली पाक के और उनके साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद काउंसिल के। उनके साथ मौजूद है मियाँ इरफान गुज्जर साहब जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट हैं इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के, और उनके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड यूथ फैसलाबाद के। आप दोनों शख्सियात को मैं वेलकम करूँगा। कैसे हैं जी, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस खसूसी प्रोग्राम का मकसद नाज़रीन, आज चूँकि हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की यौम विलादत है, उस हवाले से हम आज जानेंगे हज़रत अली की जो उनकी फजीलत है या उनकी इस्लाम में जो उनकी शख्सियत है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे सैयद अली हैदर हसनी जी। सैयद अली हैदर हसनी साहब, इस हवाले से थोड़ा सा हमारी यूथ को आगाह कीजिएगा, ये कितना बड़ा दिन है और इसको किस तरीके से मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। आज 13 रजब विलादत, यौम विलादत है हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम का। 13 रजब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा की वालदा मोहतरमा, आप खाना काबा का तवाफ़ कर रही हैं और तवाफ़ करते करते बच्चे की विलादत के आसार नज़र आए या बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ चुका है। तो आपने सोचा कि मैं अब किधर जाऊंगी, अब तो मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रही हूँ। काबे की तरफ देखा तो खाने काबे पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबियाँ अबू जहल के पास थी। तो बीबी फ़ातिमा बिनते असद वापस जाने लगी और सोचा कि इस काबे के पास जब हज़रत ईसा की विलादत का वक्त करीब आया था तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को हुक्म हुआ था कि ऐ मरियम, काबे से दूर चली जाओ। जब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ये सोच कर जाने लगी तो उसी वक्त गैबी से आवाज़ आई कि ऐ मरियम, अंदर आ जाओ। खाना काबा की दीवार शक हो गई और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद अंदर चली गई। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की विलादत हो गई और 3 दिन तक हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। सारे हैरान परेशान कि अब क्या होगा, बच्चा लगता है नबीना है, ना कुछ बोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना आंखें खोलता है। तीसरे दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाज़ाद भाई को मिलने के लिए गए। आपके चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि भतीजे, ये देखो कि मेरा बेटा ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना आंखें खोलता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा को उठाया तो हज़रत अली पाक ने फ़ौरन आंखें खोल ली और पहली नज़र ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर पड़ी। तो शायर कहता है कि दूसरे रोज़ ही करामात नज़र आती है, देखकर चेहरा मोहम्मद ये तबस्सुम कैसा, ये तो पहले की मुलाकात नज़र आती है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा और तबस्सुम फरमाया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा बचपन में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और जब 10 साल की उम्र हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो पहले हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम नौजवानों में आपका साथ दिया और अपने घर ही वाहद घर था हज़रत अबू तालिब का, जो जहाँ तौहीद का पहला जलसा हुआ और हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने वो जलसा अरेंज किया अपने बाबा के कहने पर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हज़रत अली से बेहद मोहब्बत थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन-नज़्रु इला वजहि अलीयुन इबादत, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, कि मेरा खून अली का खून है, मेरा गोश्त अली का गोश्त है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत की मिसाल ऐसी कायम की जो तारीख़ में नहीं मिलती। हज़रत अली पाक बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ातिमा बिदअतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़रत फ़ातिमा के साथ हज़रत अली अल मुर्तज़ा की शादी कर दी और हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने उन्होंने शोहर बन के हमें ये पैगाम दिया कि ऐसा शोहर तारीख़ में नहीं मिलता और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा
सलाम अलैहा ने भी ऐसी बीवी बनकर हमारे लिए रोल मॉडल बन गई। ये दोनों शख्सियात के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन की जैसे ज़िंदगी थी, और वैसे ही हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। अच्छा सैयद अली हैदर हसनी साहब, जिस तरह कि आप देखें कि कल का जो दिन गुजरा औरत मार्च के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, हम बतौर मुसलमान, बतौर एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते हम कहाँ पे खड़े हैं? देखिए हमारा रोल मॉडल तो हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा को होना चाहिए, ना कि ये देखिए मादर पिदर आज़ादी की जानिब जो हमारा मुआशरा चल पड़ा है। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मादर पिदर आज़ादी जो इस्लाम ने जो आज़ादी दी है, आप देखेंगे इस्लाम से कबल औरतों को, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और बच्चियों को जिसके घर भी बेटी होती और उसे ताने देते कि तेरी घर बेटी हुई है। इस्लाम ने ही ये बेटी को इंट्रोड्यूस करवाया, बेटी का मुकाम दिया, बेटी और माँ को, बेटी को माँ के रूप में दिखाया इस्लाम ने, और माँ के कदमों तले जन्नत दी। ये इस्लाम है हमारा। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और आज ये जो मार्च के नाम पर ये देख लें आप कि हजरत बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, बेहयाई को बेशक फरोग दिया जा रहा है। और हजरत हमारी औरतों को चाहिए कि हजरत फातिमा ज़हरा को अपनी रोल मॉडल बनाएं। अपना पर्दा, इस्लाम में पर्दे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हजरत फातिमा ने कहा कि अगर मेरा एक बाल भी नज़र आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत बदकिस्मती वाली बात होगी। सूरज नजर नहीं आया कि बल्कि सैयद अली हैदर हसनी साहब, यहाँ पे तो ये भी बयान है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का जब जनाजा पाक जा रहा तो कहा तो रात के अंधेरे में उठाया जाए। देखिए कितना बड़ा मुकाम। और यहाँ पे हम जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं नाज़रीन, इंतहाई दिगरगूं और इंतहाई ख़राब है। और हमारा माशरा जो हमारा पाकिस्तानी जो कौम है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बटी हुई है। कोई जिस तरह कहते हैं कि कोई उनकी हिमायत में है, कोई उनके खिलाफ है। मैं आगे बढ़ूँगा प्रोग्राम में। मियां इरफान गुज्जर साहब, आप चूँकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं, इस हवाले से जो स्टूडेंट्स, जो आपकी जो फेडरेशन है, ये जो आपका जो तलबा यूनियन है, या आपका जो तलबा के इत्तेहाद है, वो इस पूरे औरत मार्च को किस नज़र से देखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरदार साहब आपका। औरत मार्च को जनाब, ये सबसे पहले तो जब बताएं, ये जो NGOs बाहर के मुल्कों से पैसे लेके फंडिंग करके बिल्कुल काम कर रही हैं, गैर मुल्की इशारों पे काम कर रही हैं, जब औरतों को बेहजाब किया गया मतलब बाहरले मुल्कों में, तो इन यूनियंस का, NGOs का क्या रोल था? तब तो इनमें से कोई भी NGO या कोई भी ऐसी जो मेरा जिस्म, ये बिल्कुल जिस तरह के बिल्कुल बुरे नारे जिससे मुतारिफ करवाए गए, उनमें से किसी ने भी कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। तो ये सरासर इस्लाम मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और इनका कोई मिशन नहीं है। ये गैर मुस्लिम के हाथों जो है वो आए हुए हैं, चंद मुट्ठी भर नासर जो खेल रहे हैं इस वक्त। ये हमारे, जी बिल्कुल, ये हमारे मुसलमान औरतों का 1% हिस्सा भी नहीं है जो ये नारा लगाते हैं। बेशक इस्लाम ने सबसे ज़्यादा औरत को इज़्ज़त दी, सबसे ज़्यादा हुकूक, बल्कि मर्दों के लिए एक हुकूक है, औरत के लिए 2 हुकूक हैं। उसको उसके बाप का विरासत में से भी हिस्सा मिलता है, उसके शोहर की विरासत में भी हिस्सा मिलता है। तो ये इस्लाम ने सबसे ज़्यादा औरत को हुकूक दिए हैं। ये जो मादर पितर आज़ाद मुआशरा है, ये ना तो तर्जमानी करता है औरत की, ना ही ये बिल्कुल सरासर आप समझते हैं कि ये टोटल इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और ये हमारा मुआशरा बिल्कुल भी नहीं है, ना हम ऐसी मदर पिदर आज़ादी के हामिल है। अच्छा, प्रोग्राम के आगे मैं बढ़ूँगा। सैयद अली हैदर हसनी साहब, थोड़ा सा आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जिस तरह के ये हमारा तो बेसिकली हमारा रोल मॉडल हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा को होना चाहिए। हमारी कौम में ये इख्तलाफात या ये जो सारे तफरकात हैं, ये कौन डलवा रहा है? आप किसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे सारी सूरत हाल का? देखें जी, हमारी कौम में जो तफरके पड़ रहे हैं, ये बाहर वाले मुल्कों की NGOs हैं, वो यहाँ फंडिंग करती हैं। हमारे मुल्क में ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जितनी भी आप देख लें कि ये तंजीमी NGOs हैं, ये इनमें से 1% भी नहीं है कि जो यौम हकूक़ ख़वातीन के नाम पर, आप बताएं इनमें कि एक भी खातून ऐसी हो, जितनी भी इनकी लीडर हैं, कि जो किसी भट्टे पे काम करती हों या किसी दुकान पे किसी रेडी पे काम करती हों, ये कोई भी नहीं है। ये वेल जो है वो हाई रेटेड फैमिली से हैं, बिल्कुल ये एक जिसे कहते हैं बर्गर टाइप फैमिली। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। मियां इरफान गुज्जर साहब से पूछेंगे कि डिविजनल प्रेसिडेंट इंसाफ स्टूडेंट्स के तहरीक इंसाफ ने इनको क्या दिया, किस तरह से ये सारा मामला जो है ना डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। HN Traders,
अब घर सजाएं अपनी मर्जी से। फैसलाबाद का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर, जहां आपको मिले मोल्टी फोम की सबसे ज्यादा वैरायटी, मोल्टी स्लीप मैट्रेसेस, मोल्टी फोम फ्लैक्स, मोल्टी ऑर्थो, मोल्टी कूल जेल, स्प्रिंग मैट्रेसेस, मास्टर सेलेस्टी पेसेस, मास्टर सेलेस्टी ब्रावो, मास्टर सेलेस्टी गोल्ड प्लस. We deal with all kind of mattresses, unique variety of sofa cum bed, master multi furniture. Special offer for our customer for limited time. 2 pillow free along with all kind of mattresses. HN Traders. Address Amin Town near Kashmir Oil Mills, opposite Circle Club, Faisalabad. Call 0323 6669 291, 0321 655 0729, 041 8751 877. वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था मियां इरफान गुज्जर साहब, इस हवाले से हम इनसे स्पेशली पूछेंगे कि ये इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन को पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में डील कर रहे हैं और इनका ओहदा भी बहुत बड़ा है। अच्छा, कहाँ पे देखते हैं मियां इरफान गुज्जर साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तलबा के लिए कुछ बेहतर कर रही है, या आप समझते हैं कि तलबा की, जिसे कहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम लाया जा रहा है, जैसे तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से एक बड़ी बात चली थी, लेकिन बिल्कुल हर चीज़ यू टर्न हो गए, बिल्कुल बैठ जाती है, ख़त्म हो जाती है वो बात। तो कहाँ पे समझते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कहाँ पे खड़ी है स्टूडेंट्स के हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल स्टूडेंट्स के राइट्स के हवाले से बाकी सब जमातों से पहली सफ़ में मौजूद है। खान साहब ने जो तलबा के साथ वादे किए हैं उन पर अमल दरामद शुरू है। ये रिसेंटली एहसास प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो भी नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर है। और यूनियंस के जो बहाली है उसके हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने वो जो है वो बिल्कुल पास भी किया है। हाँ जी, खान साहब भी उनके हामी हैं, उन्होंने भी अपना ट्वीट भी किया है और उस हवाले से उन्होंने ब्रीफ भी किया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ चली जाएंगी काफ़ी हद तक? आप इसको समझते हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसकी बहाली भी मुमकिन है? अच्छा, प्रोग्राम के आगे बढ़ूंगा, मैं सैयद अली हैदर हसनी साहब ये बताइएगा, जिस तरह के ये आप समझते हैं कि देखें पाकिस्तान जो जमात इस्लामी है उनकी ख़वातीन ने भी कल यौम जिसे कहते हैं तकरीम निस्वां के हवाले से ये दिन मनाया, औरत की जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से मार्च हुए। तो क्या ये समझते हैं कि ये जिस तरह के ये मादर पिदर आज़ाद एक मुआशरा और दूसरी तरफ दुपट्टे में बुरके में ये एहतजाज, कहीं ऐसा तो नहीं हम इंतशार की जानिब बढ़ रहे हैं या हमारा मुआशरा जो है किसी तफरकेबाजी की तरफ बढ़ रहा है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मुआशरा, हम ऐसे नहीं कह सकते इस बात को कि 1% एक तरफ है, 99% एक तरफ हैं। अब 1% को अगर हम उसका मुकाबला करेंगे 99% से, तो ये बिल्कुल गलत होगा। वो 1% है जो घर से निकली हुई हैं, जो बाज़ारों में हैं, बाज़ारी औरतें हम इसे कह सकते हैं कि बाज़ारी औरतें ऐसा कर रही हैं। बाकी जितनी भी हैं जमात इस्लामी है, दीगर मजहबी तंजीमात, सियासी तंजीमात, कोई भी ऐसी तंजीम नहीं है कि जिसने उसे उसकी हमायत की हो। सब ने मुखालफत की है। उसकी वजह यह है कि हमारा इस्लाम पर्दे पे जोर देता है। हमारे इस्लाम ने ये बताया हमें कि ये आपकी बहन है, ये बीवी है, ये बेटी है। और ये इमाम हुसैन यजीद के साथ जंग क्या थी? यजीद जब शराब पीता था, वो माँ बेटी उसके में तमीज खो जाती थी। इसलिए इस्लाम में शराब हराम है कि जब इंसान शराब पी कर ना उसे पता चलता कि ये मेरी माँ है, ना पता चलता कि मेरी बीवी है, ना पता चलता ये मेरी बेटी है, ना पता चलता ये मेरी बहन है। इस्लाम, हमारा इस्लाम बहुत ये रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। किसी मज़हब की हम तौहीन नहीं करते, किसी मज़हब में ऐसी आज़ादी नहीं है जो आज़ादी इस्लाम में ख़वातीन को है। लेकिन जो मुकाम इस्लाम ने दिया है एक लिमिट में रहकर, आउट ऑफ लिमिट नहीं है कोई भी बात। पर्दे, हमारे पर्दे किसने नहीं किए? उम्महातुल मोमिनीन ने पर्दा करके हमारे लिए रोल मॉडल है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम मोमिनीन के माएँ हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, हज़रत सहाबाए किराम की बीवियाँ, औलिया अज़्ज़ाम, आज तक हमारी ख़वातीन जितनी भी हैं ये सब पर्दा हैं। 1% को अगर हम बुनियाद बनाकर कह लें कि वो सारी ख़वातीन ऐसे हैं तो अच्छा, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में मैं सैयद अली हैदर हसनी साहब आपसे यूथ के हवाले से, चूँकि आप सज्जादा नशीन भी हैं और दूसरे नंबर पे आप मशाइख को भी जो है ना वो भी आपके पास होता है,
کیا پیغام دیں گے کہ یہ ساری صورتحال، یہ جو ایک بن رہی ہے صورتحال، یہ معاشرہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بیج بویا جاتا ہے تو وہ بالکل سٹارٹ پہ اس کو جو ہے نا ایک چنگاری لگائی جاتی ہے تو آگ بھڑکائی جاتی ہے، تو یہ آگ بھڑکنے سے پہلے بجھ جائے، یہ معاملہ آگے بڑھنے سے پہلے رک جائے، تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں دیکھیں جی یہ پیغام دوں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوتھ کو چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ آج 13 رجب ہے ان کی ولادت کے حوالے سے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح زندگی گزاری، جس طرح آپ کی خدمت میں رہے، ہر ایک ایک پل ان کا ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ایک ایک ان کا جو منٹ ہے زندگی کا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ کے آپ دشمن کے اوپر چلے گئے، اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، اپنے اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہ لڑیں، اپنے خدا کے لیے لڑیں۔ اگر کسی سے ہم جنگ کریں تو فقط جنگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ جو ہم اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بن چکی ہے، یہ مغرب ہمارے مسلمانوں پر فنڈنگ کر کے جو چند بازاری عورتوں کو لے کر انہیں فنڈنگ کر کے ہمارے اسلام مخالف لانا چاہتا ہے، یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری خواتین جو ہیں، ہماری بہنیں، انہیں حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ میاں عرفان گجر صاحب، پروگرام کے بالکل آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ، چونکہ ایک طلبہ پورے اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، پورے ڈویژن فیصل آباد کو ڈیل کر کیا پیغام دیں گے اپنی یوتھ کو آپ؟ ہم بہت جلد انشاءاللہ جی یونائٹڈ یوتھ فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے تمام جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس پہ اپنا موقف پیش کریں گے اور قرارداد لائیں گے، اس حوالے سے پیش کریں گے کہ ہمارے جو خواتین جو یہ 99% جو ہیں، بلکہ 99.99 کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ جو ہیں وہ اس کے مخالف ہیں۔ یہ جو چند مخصوص کی قسم کے بالکل عناصر ہیں، یہ جو ہم گمراہ کر رہی ہیں، ہم ان کا بالکل بائیکاٹ کریں گے اور ہم اپنا پیغام واضح کریں گے، مکمل طور پہ آپ پیغام اپنی یوتھ کو دیں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ سید علی حیدر حسنی اور میاں عرفان گجر صاحب آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ کس طرح دیکھیں انہوں نے پوری جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی، جس طرح ولادت سے لے کے جوانی تک، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جس طرح کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اور جو کہ ہمارا اسلام بھی حکم دیتا ہے کہ جنت میں عورتوں کی جو سردار ہوں گی وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ہوگی، تو ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے، نہ کہ ان مغربی عورتوں کی، نہ کہ ان مغربی جو ایجنڈے لے کے ہمارے اوپر نافذ کروانا چاہتی ہیں چند ایک مٹھی پر خواتین، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ باقی اس پروگرام کے آپ کے فیڈ بیک ہمیں ضرور انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔